ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 अगस्त 2025। वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, ईश्वरीय सुख का अनुभव करते हैं, हमको लगता है कि सभी लोगों को ईश्वरीय सुख का अनुभूति हो, सभी लोगों को ये सुख मिले। जब ये संकल्प उठता है तो हम बच्चे अलग अलग सेवा करने लग पड़ते हैं। धन का सेवा, तन का सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा। बहुत सारे आत्माएं सेवा करते भी हैं, लेकिन उस सेवा में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है और आगे करने को मन भी नहीं लगता है। उसका कारण क्या है, वो आज बाबा ने बताया। सेवा सभी करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ सेवाधारी बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? सेवाधारी। सेवा सिर्फ भगवान कर सकता है। सेवा भी एक कर्म है जिसका फल न वर्तमान में लेना है, न भविष्य में लेना है, न पास्ट में लिया हुआ नहीं रहना चाहिए। सिर्फ कर्म करना है, फल नहीं लेना है। लेकिन इस 5000 साल में सिर्फ भगवान ही ऐसा कर्म कर सकता है कि कर्म करो, कर्म का फल रिसीव नहीं करो। तो सेवा बाबा का सब्जेक्ट है, लेकिन बाबा डायरेक्टली सेवा नहीं कर सकता है। उनको एक साधन चाहिए, आधार। सेवाधारी, सेवा करने के लिए एक आधार माना एक साधन। ऐसे सांबार बनना है तो उसमें आग चाहिए, राइट? लेकिन डायरेक्ट सांबार के साथ आग को कनेक्शन में नहीं रख सकते हैं ना। बीच में एक साधन रहता है, उसको कहते हैं बर्तन। तो आग आग ट्रांसफर करने के लिए वो एक साधन है, लेकिन टेस्ट से उसे कुछ लेना देना नहीं है ना। तो आग गर्मी पर ट्रांसफर होता है और सांबार में जो भी चीज डालते हैं उस द्वारा वो टेस्ट बन जाता है। वो जो बर्तन है ना, ओनली द इंस्ट्रूमेंट, साधन बन जाता है बस। ऐसे ही यहाँ बाबा कहते, जब सेवा के लिए आप संकल्प करते हो, उसमें सफलता आनी है और श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है, तो निमित्त भाव रखो। भले धन का सेवा कर रहे हो, ये धन मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान ने यूज किया। वाचा सेवा, बाबा आकर ज्ञान सुना रहा है। मनसा सेवा, मन भगवान के हाथ में दे दिया, जो भी जिनको जितना देना है वो बाबा दे रहा है बस। सिर्फ मेरे मन जड़ रूपी साधन को भगवान यूज कर रहा है, भगवान यूज कर रहा है, इसलिए उनका जो सप्त गुणों का अनुभव मुझे हो रहा है। उस कर्म में मेरा कुछ भी वहां इंटरफियरेंस नहीं है। मैं एक सिर्फ एक जड़ साधन हूं। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, मन मना भव। माना साधन मेरे हाथ में दे देना। साधन तो सदा जड़ ही रहता है। जब मन मेरे हाथ में दे देते हो, उस समय जब मैं मन को यूज करता हूं, उस कर्म में बीच में मत आना। इसे शरीर रूपी साधन डॉक्टर के हाथ में दे दिया, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है, बड़े भले ब्लड ले रहा है, एक्सरे निकाल रहा है, उसको काट रहा है ऑपरेशन के लिए, वट एवर इट में भी, लेकिन आपको बीच में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। तो जो भी सेवा करते हो, भरे लौकिक में रहकर, अलौकिक में रहकर, घर गृहस्थ में रहते हुए, सेवा केंद्र पर, माउंट आबू में, जहां भी रहते हो, जब आप सेवाधारी समझते हो,
तो जितना निमित्त भाव, माना मैं सिर्फ एक साधन हूं, सब करने वाला बाबा है। मेरे द्वारा ज्ञान बाबा सुना रहा है, मैं एक ओबीडियंट स्टूडेंट के रूप में उनके गोद में बैठकर नंबर 1 स्टूडेंट बनकर मैं ज्ञान सुन रहा हूं। और जो बाबा मुझे जो ज्ञान सुना रहा है, फर्स्ट मेरे लिए सुना रहा है बाबा। जो भी विशेषता के बारे में हो, धारणा के बारे में हो, कमियों के बारे में हो, बाबा मुझे पहले सुना रहा है। तो आई एम द स्टूडेंट, मैं ठीक हूं, मैंने ये साधना कर ली, आपको करना है नहीं, करना है मुझे पहले। तो अटेंशन रखने के लिए बाबा ने इस तन मन को यूज किया। तो जब ब्रह्मा बाबा का तन बाबा ने लिया, तो ब्रह्मा बाबा भी ओबीडिएंट स्टूडेंट थे। तो स्पेशली आपके तन द्वारा जो बाबा ज्ञान देते हैं, तो पहला उसका लेसन आपके लिए होता है। जब इस स्मृति में आप बैठते हैं ना, तब और किसी द्वारा ज्ञान सुनने का आपको जरूरत नहीं रहता है। और आपके द्वारा ज्ञान सुनाने के कारण आपको उस ज्ञान के प्रति अटेंशन भी रहता है। कभी कभी मैंने भी अपने अनुभव में देखा है, ज्यादातर हमारे द्वारा जो बाबा क्लास को रहता है, वो क्लास हम ज्यादातर नहीं सुनता हूँ, और किसी का भी क्लास नहीं सुनता हूँ मैं। कभी कभी सुनता हूँ तो मुझे लगता है एक महीने कब कहा था, लेकिन मुझे ये याद नहीं है ना। बाबा क्लास में क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर, हाँ क्वेश्चन तो ठीक है, आंसर क्या है मुझे मालूम नहीं रहता है, लेकिन मेरे तन द्वारा बाबा ने कहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं रहता है। उसके बाद हाँ ठीक है, ये तो आंसर ठीक है। तो ऐसे खो जाना चाहिए कि बाबा क्या कह रहा है। इसको कहते हैं समर्पण। तो निमित्त भाव द्वारा जो भी सेवा होता है, भरी झाड़ू लगाने का हो, पोछा लगाने का हो, बर्तन मांजने का हो, कुछ भी हो, निमित्त भाव समझना, तो उस सेवा में आपको बहुत अच्छा सफलता मिल सकती। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त माना बाबा का साधन, बाबा का सेवा, बाबा कर रहा है, मैं वहां है ही नहीं। जब बाबा कर रहा है, उसमें सफलता असफलता हो, कभी ऐसे हो सकता है क्या? इतना पावरफुल आत्मा, वो कर्म करे और सेवा करे, उसमें असफलता वो आप स्वप्न में भी सोच नहीं सकते हो। उससे भी परफेक्ट एक्यूरेट और कोई इस दुनिया में कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब उनसे करवाते हो, तभी उनका रिजल्ट आपको पता चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, थोड़ा सा भी उस समय मेरे कर्म में न संकल्प से, न चिंतन से, न चिंता से बच्चे बीच में मत आना। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। मैंने किया, मैंने ज्ञान सुनाया, मैं ही ठीक हूं, जितना वो मैं पर आता है ना, सफलता का परसेंटेज कम होता है। एटलीस्ट सेवा करने के टाइम पर तो भगवान को सौंप दो ना, भले फल आने के टाइम पर खा लेना। संगम युग का विशेषता तो यही है, अपने कर्म इंद्रियों द्वारा भगवान से कर्म करा के और उस फल को खाना, प्रत्यक्ष फल। बाकी सारे जन्म में, 84 जन्म में आपने अपने मन बुद्धि को आपने यूज किया। उस समय जो आपको तन मिला था, उस समय उस तन को आपने यूज किया। कभी कभी आपका पार्ट है तो कोई इविल सोल भी यूज कर सकता है, लेकिन संगम युग में आप चाहते हैं तो भगवान आकर आपका मन, तन, धन यूज कर सकता है। ऑफर आपको बाबा ने रखा है, राइट। ब्रह्मा बाबा के आगे भी बाबा ने साक्षात्कार कराया। देखो बच्चे, ऐसे आगे भविष्य में विश्व परिवर्तन होने वाला है, विनाश होने वाला है, स्वर्ग स्थापन होने वाला है, इसलिए आपका शरीर मुझे चाहिए। पहले बाबा ने ये ज्ञान दिया, उसके बाद ब्रह्मा बाबा एग्री हो गए, उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने उस तन बाबा को समर्पण किया। तो ऐसे ही ब्रह्मा द्वारा जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, आज भी बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे देखो वो ऑफर आपको भी है, क्योंकि आप ब्रह्म कुमार कुमारियां हो। लेकिन इसी मन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है,
समर्पणा भाव जरूरी है। बहुत सारे बाबा के बच्चे तन मन भगवान को देते हैं, लेकिन निमित्त भाव न रहने के कारण उतना परसेंटेज में सफलता नहीं मिलता है। मैंने बिल्डिंग बनाया, अभी तक मैंने किया, आगे आप करो। हाँ, अभी तक आपने किया क्या? तो जितना निमित्त भाव उतना सफलता, निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर कदम रखने वाले, बाप के कदम पर कदम रखने वाले माना हर कर्म बाबा से करवाने वाले। ब्रकुटे में बाबा बैठा है, सब कुछ बाबा कर रहा है। संकल्प हो, दृष्टि हो, सोच हो, चिंतन हो। हाँ, ऐसा नहीं हर कदम बाबा चला रहा है ना, तो पति के साथ झगड़ा करके बाबा ही झगड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं। किसी को थप्पड़ लगा के बाबा ही थप्पड़ लगा रहा है, ऐसा नहीं, वो बात नहीं। जो कुछ भी करते चलो और उसके पीछे बाबा बाबा का, वो ऐसा नहीं होता है। जो नियम पूर्वक चलता है, श्रीमत के अनुसार चलता है, हर कदम सूक्ष्म हो या स्थूल हो बाबा से करवाओ। इसे ब्रह्मा बाबा ने कराया। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाली। कदम माना यहाँ शरीर का कदम नहीं, संकल्प रूपी कदम श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा से श्रेष्ठ मत लेना, बाबा क्या करे, ऐसा ऐसा है, ऐसे करो कि वैसे करो, आप बताओ। तो बाबा आपको डायरेक्शन देता है और उसके अनुसार चलाता रहता है। जितना सेवा में, स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। जितना भगवान से कराते हो ना, आपके मन में एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि खुद भगवान ही कर रहा है, तो असफलता होने का चांस ही नहीं है। अभी क्वेश्चन किस आधार पर कहते हो? आधार यही है, इसके पहले मेरे जिंदगी में जितना कर्म भी हमने भगवान से करवाया, जिम्मेदारी भगवान को दे दिया। स्पेशली बाबा कहते हैं ईश्वरीय कार्य में, अपने पर्सनल कार्य के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। ईश्वरी की जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है विश्व परिवर्तन का, उस कार्य में आप ईश्वर से कराएंगी, उसका रिजल्ट आपने जो अभी तक अपनी जिंदगी में देखा है, उससे भी बड़ा प्रूफ और आपको क्या चाहिए? आपको खुद पता चलता है कि कितना परसेंटेज उस सेवा में आपने भगवान को समर्पण किया था। मैं कभी कभी देखता हूं, जब सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, कभी कभी अभिमान आ जाता है, मैंपन। भले आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, मैंपन अभिमान आ गया, सेवा होने के बाद मन खुश नहीं रहता है। भले आपके सामने दो ही लोग हो, बाबा आप करो करके कहो, भले दो लोग हो तभी वो लोग भी खुश, आप भी बहुत खुश। आपको पता चलता है आज तो क्लास इतना अच्छा था बाबा, थैंक यू। इतना खुशी हो माना बाबा को आपने कितना समर्पण किया, और बाबा कैसे आ गए, कैसे वो ज्ञान सुनाया, परसेंटेज आपको पता चलता है। इसमें भी अलग अलग लेवल है। निमित्त भाव में भी एक होता है, क्लास करने के पहले बाबा आप आ जाओ, आप आकर करो, ऐसे कहना। क्लास करने के समय पर बाबा को भूल जाना, और क्लास होने के बाद थैंक यू बाबा कहना, वो है एक लेवल। दूसरा लेवल है बाबा को कहना और बाबा से के साथ कनेक्शन रखना। कनेक्शन देने से बाबा क्या करता है, इशारा देता है, बाबा बच्चे ये कहो, ये कहो। तो बाबा से इशारे लेना और आप उसको एक्सप्लेनेशन करना, ये है सेकंड लेवल। अपना अनुभव, बाबा ने एक इंफॉर्मेशन दिया, उसके अनुसार अपना अनुभव, एग्जाम्पल या रामायण महाभारत का कहानी और किसी का एक्सपीरियंस लेकर उसको कंपैरिजन करना, दैट इज सेकंड लेवल। थर्ड लेवल में क्या होता है, खुद बाबा ही आता है, खुद बाबा ही कर रहा है। आपको फीलिंग होता है बाबा ही कर रहा है, बाबा से आप सुनकर नहीं कर रहे, खुद बाबा ही कर रहे, वो डिफरेंस आपको पता चलता है। तो उस समय और उसके बाद आपका मन इतना लाइट रहता है। भले बाबा ने क्या ज्ञान सुनाया ये आपको समझ में नहीं रहता है कभी कभी, लेकिन मन और तन इतना लाइट रहता है कि बाबा ने क्या
सुना या क्या कहा पता नहीं चलता। जिससे आपको अनुभव होगा, कभी आपकी माँ गोद में रहकर प्यार से भोजन खिलाती है ना, भोजन में क्या टेस्ट है आपको पता नहीं रहता है, लेकिन माँ ने जो उस समय दिया हुआ जो माँ का प्यार, उसके साथ आप जुड़े रहते हो। जो भोजन में स्वीट है, खट्टा है, मीठा है, वो पता नहीं चलता है। तो उस समय बाबा क्या ज्ञान सुनाते, उससे भी ज्यादा आपकी सेवा के लिए वो ज्ञान का जो शक्तियां, जो स्टेज, स्थिति, अनुभव, उसमें आप खो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम अव्यक्त मुरली सुनने के लिए बैठते हैं बाबा का जो मिलन के लिए, तब मैं उस स्थिति में रहता हूँ। ज्ञान तो बाद में आपके हाथ में मुरली में मिलेगा, ज्ञान को आप पढ़ सकते हो, उसको कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन वो टेस्ट को फीलिंग करने के लिए बाबा कहाँ मिलेगा? बाजू में नेक्स्ट डे बाबा मिलता है क्या? नहीं है ना। आपके सामने माँ है, माँ के गोद में लेकर उसका प्यार का अनुभव करो। माँ ने जो लेकर आ गए, माँ कल नहीं रहेगी तो भी उस भोजन आप खा सकते हो, उस चीज को यूज कर सकते हो, लेकिन माँ का प्यार नहीं मिलेगा ना। तो उस समय बाबा का जो एक्सप्रेशन, आंखों का भाव, बच्चे भक्तों का दुख भरा वो जो दर्द आपको सुनाई नहीं देता है क्या? ये जो आंखों से जो वो भाव आपको लगता है, यस मुझे कुछ करना है। मुख से जो ज्ञान सुनाने से भी ज्यादा वो भाव आंखों से बाहर छलकता है। ऐसे ही मेरे मीठे बच्चे, कल्याणकारी बच्चे, वो प्यार भी वो एहसास दिलाता है। तो उसके लिए आगे वालों को भी ऐसे अनुभव करना है, कराना है, तो आपको वहां निमित्त बनना पड़ता है। इसलिए बाबा से श्रेष्ठ मत ले लो। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना असमर्थ बनते हैं। बाबा से करवा रहे तो व्यर्थ आ ही नहीं सकता। क्यों, क्या, कब, कैसे, सही हुआ कि गलत हुआ? 100% आपने बाबा से करवाया। उसके बाद कोई आत्माएं कहते हैं कि आपने मुरली ठीक से नहीं चलाई चलाई, क्लास ठीक से नहीं किया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसे कहना चाहिए था। आप टेंशन ही नहीं लेते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा ही किया है बाबा ने। उन्होंने जो भी कहा बाबा को आकर रिपोर्ट करते, बाबा देखो ये बच्ची, ये बेटा आपको ऐसा कह रहा है, वो गलत है कि आप गलत है, मुझे, मैं नहीं जानता, उनको जैसे चाहिए वैसे सुनाओ। आपका काम हो गया। आपने क्लास खुला चलाया तो आप सोचते हो हाँ नेक्स्ट टाइम इसको मुझे चेंज करके करना है, तो परमत में आ गए। तो कर्म होने के बाद चेक करो, आपने किया या बाबा ने किया। तो समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। यथार्थ विधि से कर्म किया है, सेवा में निमित्त बने हैं, हर कर्म होने की बाद, हर कर्म के समय में लाइटनेस और आत्मा के अकाउंट में सफलता मिलने के कारण आपको खुशी का, आनंद का, प्यार का, दुआओं का अनुभव आत्मा के अकाउंट में होता है। भले तन में आपको कोई गिफ्ट दे या न दे, सम्मान मिले या न मिले, मुख से कोई गायन करे या न करे, वो मैटर नहीं होता है। मन खुश होना चाहिए और योगिक लेवल में नेक्स्ट लेवल आना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है, लौकिक में भी है ना, आपको कहाँ कहाँ बहुत अच्छा सैलरी देते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक डांटते रहते हैं, आपके बातों को वैल्यू ही नहीं। कभी कभी आप जॉब पर जाते हो, भले आपको सैलरी कम है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट रहता है, आपकी बातों को वैल्यू रहता है। कौन सा अच्छा लगता है? जिसमें आपको रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, राइट? तो ऐसी ही कर्म में सफलता मिलती है तो आपको खुशी होती है। श्रेष्ठ सेवादारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। उनको सदा सफलता मिलने के कारण वो सदा खुश रहते हैं। दूसरों को भी कहते हैं देखो आप भी ऐसे करो, आप भी ऐसे करो, इसे ऐसे मिल जाएगा। ऐसे खुद उमंग उत्साह में रहते हैं, दूसरों को भी दिलाते हैं। खुद जुटका लगा रहे हैं तो दूसरों को भी क्या करेंगे? दूसरों को भी जुटका का एहसास आता है ना? आगे वाला अटेंशन से बैठे तो क्या करते हैं, हाँ, हमको भी अटेंशन से बैठना है, वही रहता है ना।
आगे वाला नींद कर रहा है तो आगे वाला तो मुझे नहीं देख रहा है ना, थोड़ा आंख बंद करेंगे, हम भी आंख बंद करेंगे तो वो भी झुटका लगा रहा है, हम भी झुटका लगा रहा है ना। तो आगे वालों को उमंग उत्साह हमको भी लगता है, आगे वाला जोर से दौड़ रहा है तो मुझे भी थोड़ा दौड़ना है ना। तो वो खुद भी उमंग उत्साह कहाँ से आता है बताइए। आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, नेक्स्ट लेवल मिलेगा, तभी तो उमंग उत्साह आता है। कितना भी काम करो प्रमोशन है ही नहीं। अभी नुमा शाम योग होने के बाद एक भाई जी से बात कर रहा था, बीके भाई से ही। वो कह रहे थे भाई जी क्या कर रहे, 3 साल हो गया जॉब कर रहे, इंक्रीमेंट ही नहीं है, प्रमोशन ही नहीं है, चलिए ज्यादा ही नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा देखो हमारा तो कितना अच्छा है रूहानी में। हाँ, एक सेकंड में, हर सेकंड में, हर मिनट में मुझे सुबह और शाम में इंक्रीमेंट बाबा से मिल रहा है, नेक्स्ट लेवल मिल रहा है। ये जॉब तो बहुत अच्छा है ना। हम्म, आपको तो 3 साल से नहीं मिल रहा है, मुझे हर सेकंड मिल रहा है, तो कौन सा जॉब अच्छा है। अभी तो बाबा के बच्चे हो, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहो, दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाओ, और हर दिन उत्सव मनाते रहना। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। तो कोई बच्चे कहते हैं बाबा हमको यूज नहीं करता है, निमित्त टीचर्स भी ने हमको सेवा को चांस नहीं देते हैं, उनको देते हैं हमको नहीं कहते हैं। तो सेवा मिलने का कारण क्या है। तो बाबा कहते बाबा आप आ जाओ, इसको ले लो, ऑफर करो बाबा। समय, संकल्प, तन, मन, धन, कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का फल अब आपका है। आप बाबा को ऑफर करो, आप हमारे घर में आओ। जैसे कि इंडिया वाले फॉरेन में जाकर कहते हैं ना आप इंडिया में आइएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इंडिया में अलग अलग स्टेट वाले बुलाते हैं, हमारे स्टेट में आकर आप फैक्ट्री खोलिएगा। और स्टेट में भी जाकर बड़े बड़े शहरों में कोई कोई रिमोट शहर वाले वो लोग बुलाते हैं, और कोई कोई लोग कहते हैं हमारे घर में आइएगा, हम आपको बिल्डिंग देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो ऐसे जो आत्मा भगवान को ऑफर देते हैं तो उनको ईश्वरी सेवा का ऑफर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हम आपकी सेवा केंद्र पर आएंगे, हम सेवा करेंगे करके आप उनको फोन नहीं करना है, आप शिव बाबा को ऑफर दो, बाबा आ जाओ आप यहाँ सेवा का, तब देखो आपको सेवा का ऑफर कितना मिलता है। तो आप बाबा को कहना बाबा 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बैठो यहाँ, बाबा को चांस दो, जगह दो, उतना पवित्र रखो, तब देखो सेवा का ऑफर दुनिया से आपको कितना मिलता है। ठीक है। हम शांति।